ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और आज हम बात करेंगे वर्षफल के बारे में। 2024 कैसा बीतने वाला है। और इस श्रृंखला में देखिए बहुत लंबा रिसर्च किया और बहुत विलंब से वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पीछे बहुत सारे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं उनका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्यतः जब हम कभी भी वर्ष कुंडली की बात करते हैं, जब भी हम कभी वर्ष कुंडली की बात करते हैं तो उसमें बड़े ग्रहों का जो प्रभाव होता है सर्वाधिक होता है। जैसे अगर बात करते हैं शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, उनका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा शनिदेव के अलावा देवगुरु बृहस्पति 11 मन तक रहते हैं और 1.5 साल तक लगभग या 18 महीने कहा जाए राहु और केतु एक ही जगह पर रहते हैं। वर्ष 2024 जो प्रारंभ हो रहा है इसमें केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति बड़े ग्रहों में कहा जाए तो वो 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी बड़े ग्रह हैं उनका किसी प्रकार का कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन राहु केतु का हुआ है और शनिदेव अभी पिछले साल ही राशि परिवर्तन की है। तो देखते हैं 2024 कैसा बीतने वाला है। मैंने इसमें पूरे चीज़ों को जो इंक्लूड किया है उसको आप समझिएगा, विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशंस भी बीच बीच में होंगे। अब सूर्य की बात कहा जाए, जो आत्मकारक ग्रह है, जो पितृकारक ग्रह है, जिसको साक्षात आत्मा कहा जाता है, इम्यूनिटी के कारक होते हैं, हड्डी के कारक होते हैं, पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। ये प्रत्येक 1 महीने में अपनी संक्रांति करते हैं, जिसमें मेष संक्रांति से लेकर मीन संक्रांति होती है और मकर संक्रांति तो आप सभी लोग जानते हैं कितना फेमस है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो है लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रहते हैं और जब भी एक जगह पर रहते हैं तो ये मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं और जब सूर्य के बगल में आ जाते हैं तो अस्त भी होते हैं। तो इसी तरीके से शनिदेव भी मार्गी वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और इनको अस्त कभी नहीं किया था। ये छाया ग्रह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए आपके लग्नेश की पोजीशन कहाँ पर रहने वाली है। आपका जो लग्नेश है मंगल है। मंगल भाई का कारक माना जाता है, पराक्रम का कारक माना जाता है, ऊर्जावान ग्रह होता है। अब ये जब वर्ष का प्रारंभ होगा तो अपने उच्चस्थ राशि में रहेंगे। 1 जनवरी को अपने उच्चस्थ राशि में रहेंगे और वर्ष का प्रारंभ में आपका लग्नेश एक तो दिशा बली भी रहेंगे। दशम भाव में ये दिशा बली होते हैं और एनर्जी के कारक हैं। और देखिए कभी भी मैं लग्नेश की बात कहता हूँ, अगर आप जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है अगर वो खुद मजबूत स्थिति में हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कोई कर पाए। परेशानियाँ आएंगी वो आसानी पूर्वक ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं कर पाएगी। तो वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है मैं लग्नेश से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। बाकी जो जो बड़े ग्रह हैं उस पर भी मैं आऊँगा। तो 1 जनवरी 2024 को जैसा मैं अपने चार्ट में देख रहा हूँ, ये मंगल आपके लगन से दशम भाव में रहेंगे। दशमस्त भाव मंगल जो होता है कुल दीपक का निर्माण करता है और इस लगन कुंडली में गोचर के हिसाब से दिशा बली भी होंगे और साथ में लग्न पर अपने ही घर को भी देखेंगे, साथ में सप्तम को भी देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे। तो वर्ष का जो प्रारंभ होगा वो मंगल आपको हर तरीके से अच्छा परिणाम देने वाला है। यानी जितने भी मेष लग्न वाले जातक हैं उनके नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होता हुआ आपको दिखाई देगा। और साथ में अगर मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो मंगल जब तक आपका, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 5 फरवरी को होगा, 5 फरवरी 2024 को होगा। तो आप रफली पकड़ के चलिए कि लगभग 35-40 दिन का जो आपके पास समय मिल रहा है प्रारंभ में, अगर किसी प्रकार का मकान आप ओपन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की
पढ़ाई से संबंधित किसी कोई परेशानी चल रही थी तो परेशानियां भी दूर होंगी और आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी, आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। हर तरीके से मंगल का जो पोजीशन रहेगा वर्ष के प्रारंभ में वो आपके लिए 5 फरवरी तक तो बेहतरीन परिणाम देने वाला है। इसके बाद भी मंगल जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये डेट होगा 15 मार्च सीधा। 15 मार्च को मंगल देव पहुंच जाएंगे आपके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। अब लगन का मालिक इनकम में बैठ जाए एकादश में किसी ग्रह को तो दोष भी नहीं लगता है, और साथ में पंचम पर भी दृष्टि डालेंगे तो हर तरीके का कॉन्क्लूज़न ये है कि ये भी टाइम आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। विशेष रूप से जिनको इनकम की परेशानी होती है ऐसे लोगों के लिए जब मंगल एकादश भाव में जाएंगे तो आपके लिए परिणाम आपके अनुकूल देंगे। लेकिन परेशानी क्या है इसको समझिएगा। सीधा आपके वाड़ी स्थान को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से, तो वाड़ी स्थान में वाड़ी उग्र हो जाएगा। जिनको थायराइड की परेशानी रहती, क्योंकि शत्रु राशि को देखेंगे तो वहाँ पर वाड़ी को उग्र ये करने की कोशिश करेंगे और वाड़ी उग्र हो सकता है। वार्तालाप करते समय इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग का बढ़ना, एजुकेशन में अच्छा होना, मतलब प्रारंभ से कहा जाए तो 15 मार्च तक का जो टाइम रहेगा वो आपके लिए शिक्षा से संबंधित भी अच्छे परिणाम 2024 लेकर आने वाला है। मंगल का पुनः राशि परिवर्तन जो होगा वो 23 अप्रैल को होगा और मंगल अपना राशि परिवर्तन करके अपने लगन से द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल आपके लगन से द्वादश भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से खर्च को बढ़ा देंगे। एक तो आपके ट्रैवलिंग बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। विदेश में जाने की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, तो एक्सपेंस के लिए अच्छा है। और इस लगन कुंडली में आपके लग्नेश हैं, अष्टमेश हैं, अष्टम का दोष नहीं लगता लेकिन ये द्वादश में चले जाएंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। और उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे। और जब ये लगन में आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो लगन में आना होगा वो 1 जून 2024 में लगन में आ जाएंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करना आपके लिए पर्सनालिटी को डेवलप करना तो अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल एक ऊर्जा का प्लैनेट होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा होने के कारण थोड़ा सा गुस्सा जो रहेगा स्वभाव के अंदर बहुत जल्दी आना स्वाभाविक रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके माता को भी देखेगा और नीच दृष्टि से देखेगा, तो निश्चित रूप से माता के लिए परेशानी रहेगी। प्रॉपर्टी इस ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं खरीदिएगा। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून का जो टाइम रहेगा, 1 जून के बाद का जो टाइम रहेगा मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। 1 जून से लेकर मंगल रहेंगे 12 जुलाई तक का। इस पीरियड में निवेश मत कीजिएगा। इस पीरियड में माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद मंगल देवता जो रहेंगे वो 12 जुलाई को राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके लगन से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। ये भी पोजीशन कहा जाए तो मंगल के लिए बहुत ख़राब नहीं है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन के लिए अच्छा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, और धर्म से जुड़ाव कराएगा। अब देखिए मंगल जब भी धर्म से जुड़ाव कराता है कैसे करता है, मंगल ऐसे नहीं कराता है। मंगल के पास एनर्जी है तो अपना पूरा ऊर्जा दिखा देता है। धर्म में जनरली देखिए लोग सात्विक होते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं और बहुत आराम से, क्योंकि सज्जन लोग होते हैं जो कि धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन जब मंगल का प्रभाव धर्म पे होता है तो वो एनर्जी भी लगाता है और धर्म का प्रचार प्रसार भी करता है। ऐसी चीज़ें मंगल आपको कराएगा। और ये जो डेट रहेगा वो 13 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक का टाइम रहेगा जो कि मंगल करेगा। ओवरऑल इस पूरे समय अगर मैं देखता हूँ, उसके बाद अपने कारक भाव में जाएंगे वो भी अच्छा रहेगा। तो आपका जो मंगल रहेगा ओवरऑल, यानी जो आपके लग्नेश की पोजीशन रहेगी लगभग आपके लिए अच्छी रहेगी। और मंगल नीच राशि में जाएंगे जब कर्क में, फिर भी ये नीच नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह होता है जो लगातार अपना
नीच भंग करता रहता है, क्योंकि चंद्रमा के रिस्पेक्ट में केंद्र में आ जाता है, चंद्रमा कभी उच्च राशि में चले जाते हैं। तो इन कंडीशन में जो होता है ये इसका नीच भंग होता है। तो मंगल कभी भी एक ऐसा ग्रह होता है जब इसका नीच बहुत टाइम तक नहीं रहता है। तो ओवरऑल मंगल की जो पोजीशन, यानी जो पहली बात होती है, आपकी बात होती है, आपके बॉडी की बात होती है, आपके शरीर की बात होती है, आपके व्यक्तित्व की बात होती है, आपके आत्मविश्वास की बात होती है। इन सभी चीज़ों में कहा जाए तो मंगल ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देगा। और ये मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, मंगल का रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांग हो गया तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है जो आपके लिए ख़राब हो सकती है। ये तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। और बीच में कुछ यात्राओं के योग भी मैंने बताया हुआ है, डेट उसको भी आप नोट करके चलिएगा। अब हम बात करेंगे केवल उन ग्रहों का जिनका दीर्घकालीन प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के पोजीशन को लेकर। मैं देवगुरु बृहस्पति को के लिए बता दूं, अगर आपका लग्न जो है मेष लग्न है तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत योग कारक हो जाते हैं। भाई कालपुरुष की कुंडली कहा जाए उसमें भी नवम भाव, और यहाँ पर भी इनको नवम भाव मिला हुआ है, द्वादश के भी मालिक है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे नवम त्रिकोण मिला है, भाग्य के मालिक है। कर्म तो आप अपना करते ही हैं, लेकिन भाग्य के मालिक हो जाएंगे, होते हैं। और साथ में इनका 30 अप्रैल तक का, क्योंकि 1 मई को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। बड़े ग्रहों में केवल देवगुरु बृहस्पति ही राशि परिवर्तन करेंगे, बाकी किसी भी ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो देवगुरु बृहस्पति क्या रिजल्ट देंगे उसको भी आप समझिए। देवगुरु बृहस्पति लग्नस्थ रहेंगे, लगन में रहेंगे। और लगन का जो देवगुरु होते हैं वो दिशा बली होते हैं। इनका दिशा बली पोजीशन होना अपने आप में एक अच्छा परिणाम देगा। किस चीज़ों में अच्छा परिणाम देगा? आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरीके से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। भाग्य का सहयोग कराएंगे। आपकी जो धार्मिक रुझान है वो आपको धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ाएंगे, और साथ में धार्मिक यात्राओं को भी ये डेवलप करने वाले हैं। और धार्मिक यात्राओं को डेवलप करेंगे, हर तरीके से अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पर अगर आपको संतान नहीं हो रही थी, संतान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी, या संतान है लेकिन संतान से आपका मनमुटाव ज़्यादा रहता है, या आप संतान हैं उनकी स्वास्थ्य में परेशानी या किसी तरीके की अकस्मात कोई परेशानी आई है, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए 30 अप्रैल 2024 तक इन सभी परेशानियों को ये ख़त्म करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा योग रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, आपको हर तरीके से लाभान्वित करेंगे। लेकिन ये 30 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, सप्तम को भी देखेंगे, और सप्तम को, और वो भी शुक्र के स्थान को देखेंगे। तो इसलिए विवाह के जो योजना आप बना रहे होंगे कि विवाह किसी तरीके से हो जाए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए कुछ ना कुछ ये डिले करा देंगे। 30 अप्रैल तक हर चीज़ें अच्छी देंगे, मानसिक तनाव को कम करेंगे। आप अपने आत्मबल से कहा जाए, आप अपने भाग्य के सहयोग से कहा जाए, हर चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी। लेकिन विवाह को लेकर थोड़ी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जिनके विवाह हो चुके हैं उनके मैरिड लाइफ अच्छे रहेंगे, लेकिन जिनके विवाह नहीं है और उनकी बात चल रही है तो थोड़ा डिले अभी भी शनिदेव यहाँ पर कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और शनिदेव जो हैं भले ही मेष राशि में है, दिशा बली है, लेकिन अभी भी शनि का प्रभाव इनके ऊपर से नहीं हटा हुआ। शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ही जब शनि और बृहस्पति साथ में थे, कोविड आया था, याद होगा आप लोगों को, और शनि अभी बृहस्पति को देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देख रहे हैं। तो पहले भी बताया गया था कि जब भी शनि और बृहस्पति का ये कॉम्बिनेशन होगा तो एक परेशानी उत्पन्न करेगा। तो कोविड के केसेस बीच में देखिए थोड़े से उछल भी रहे हैं, कुछ नए प्रकार के डिसीज़ भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए बृहस्पति देव का यहाँ पर पोजीशन बैठना ओवरऑल अच्छा है, अगर मैं मेष लग्न की बात करता हूँ। अब क्या होगा जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे? क्योंकि
देवों मतलब जितने भी देवों के गुरु माने जाते हैं, देवों के आचार्य माने जाते हैं, भाग्य भाव के कारक माने जाते हैं, द्वितीय के भी कारक हैं, मतलब धन के भी कारक हैं, परिवार कुटुंब के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, दशम के कारक हैं, एकादश के कारक हैं। इन सभी के कारक होने के कारण अब ये अपने कारक भाव में 1 मई को ठीक राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई को जैसे ही आपके लगन से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से द्वितीय भाव में जाएंगे, यहाँ पर परिवार में एकता बढ़ाएंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन के संचय करने में आपको आसानी महसूस होगा। लेकिन कुछ परेशानी भी यहाँ पर ये डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड हाउस में बैठ रहे हैं और ये आपके रोग ऋण शत्रु को देख रहे हैं, जहाँ पर केतु ऑलरेडी विराजमान है और साथ में अष्टम को भी देख रहे हैं। अब इसको लॉजिकली अगर आप जोड़िए तो छठवें घर को जहाँ रोग ऋण शत्रु है, आठवें घर को जहाँ पर रुकावटें होती हैं, और वहाँ से कंजुगेट कर रहे, ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और ऐसा जो त्रिकोणीय जो समीकरण इनका बन रहा है देवगुरु बृहस्पति का, ये निश्चित रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन जिनके लीवर फैटी हैं, मेष लग्न वाले जातकों के लिए, उनको थोड़ा इस ड्यूरेशन में ध्यान देना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा, आपको न्यायिक मामलों में कहा जाए तो आपके इमोशनल होने के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाइएगा, आप बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति झुकाव, कर्म करेंगे नहीं, हर चीज़ को धर्म से ही जोड़ेंगे, तो इस कारण से आपको परेशानियों का अनुभव भी करना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य जो है, केतु के रहने के कारण आपका पूरा साल स्वास्थ्य एटलीस्ट मैं कहूँगा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी बढ़ेगा। और थोड़ी सी लीवर से रिलेटेड परेशानी, क्योंकि बृहस्पति मोटापा देते हैं और बृहस्पति जो होते हैं वो लीवर को फैटी भी बना देते हैं, लीवर से रिलेटेड इन्फेक्शन भी देते हैं। और केतु के साथ ये कंजुगेट तो नहीं कर रहे हैं, बट दृष्टि केतु की पड़ रही है और केतु भी बृहस्पति को देखेंगे, तो दोनों एक दूसरे को देखने के कारण लीवर में किसी प्रकार की सर्जरी तक की भी नौबत आ सकती है, जिनको बहुत ज़्यादा लीवर से रिलेटेड परेशानी है। देखिए, अंतिम परिणाम आपकी कुंडली पर भी तो डिपेंड करेगा, ये तो केवल गोचर का परिणाम है। अंतिम चीज़ें जो आप पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतर्दशा कौन सी चल रही है, आपकी प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, इन सभी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन गोचर यही कह रहा है कि जैसे ही 1 मई स्टार्ट होगा, आपको परिवार का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपको भाग्य से धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपको विदेशों से भी लाभान्वित आप हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आपके लीवर से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी बृहस्पति भी आपको लगभग पूरे साल अच्छा परिणाम ही देंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव के लिए। देखिए, शनिदेव जो है अभी आपकी लगन कुंडली के सापेक्ष में एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में भी हैं। एकादश भाव एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर कोई भी ग्रह अपना खराब प्रभाव नहीं देता है, लेकिन लगातार शनिदेव, जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, शनिदेव न्यायाधीश हैं, सेवक भी कहा जाता है, न्याय के देवता भी हैं, और लगातार देवगुरु बृहस्पति को नीच दृष्टि से वॉच करेंगे। अब इसका कॉन्क्लूज़न क्या हुआ है, नीच दृष्टि से देखने का क्या मतलब हुआ कि इनकी एक्टिविटी को, यानी बृहस्पति की एक्टिविटी को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। और जब भी बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं दूर नहीं जाऊंगा, कोविड वाले केस में चलिएगा, जब शनि के साथ बृहस्पति देवता साथ में बैठे थे और उस समय ऐसी पेंडेमिक आई, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा था। तो शनिदेव अभी भी जो बृहस्पति देव को देख रहे हैं और ये 1 मई तक देखेंगे, तो आपकी कुंडली में धर्म के प्रति कुछ कठिनाइयों के साथ लेकिन काम बनाएंगे। और ये 1 मई तक जब तक ये देखेंगे,
हर काम में कुछ विलंब के साथ ही होगा। तो कुछ रेमेडी भी आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव आपके योग कारक ग्रह हैं। या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सा गुरवे नमा का जाप कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको भगवान विष्णु से संबंधित चीज़ों का अगर आप जाप करते हैं, अगर उनके पाठ करते हैं, तो आपको रिजल्ट एटलीस्ट अच्छा मिलेगा। और मस्तिष्क पे केसर का तिलक भी ज़रूर लगाइएगा, ये भी आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव की क्योंकि अलग दृष्टियाँ भी होती हैं, तो सातवीं दृष्टि आपके संतान भाव पर भी पड़ने वाली है। सातवीं दृष्टि जो रहेगी शनिदेव की, वो आपके संतान भाव प्रेम प्रसंग पे जाएगी, तो विद्या अर्जन में थोड़ा डिले अभी भी कराएंगे। विद्या अगर आप चाहते हैं कि मतलब कंप्लीट हो जाए, एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसमें अभी ये डिले करने की कोशिश करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करने के लिए और आप अपना टारगेट बनाएंगे कि इस टाइम तक आपको फिनिश करना, उसमें डिले करते रहेंगे। और ये डिले करते करते आपके पेशेंस को भी चेक करेंगे। अगर आप इनके परीक्षा में पास रहें, शनिदेव की परीक्षा में अगर आप पास रहें, इसका मतलब शनिदेव क्या किस तरीके का परीक्षा लेते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं कि उनके ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं। शनिदेव किस चीज़ का काम करते हैं, शनिदेव जो होते हैं पेशेंस आपका चेक करते हैं। आप पढ़ाई करना है, आपको निद्रा दे देंगे, आपको आलस्य दे देंगे, आपसे पेशेंस देखेंगे कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। अगर आपने हर चीज़ को त्याग करके लगातार कार्य व्यवसाय में, लगातार शिक्षा में अगर आप लगातार इन्वॉल्व होते रहते हैं, तो आपको रिवार्ड भी देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी शनिदेव करेंगे यहाँ पे। लेकिन शिक्षा में डिले है, डिले का कारक है, तो शिक्षा थोड़ा अभी और विलंब होगी। लॉन्गेविटी शिक्षा की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, शनिदेव जो अष्टम को देखेंगे, अपने कारक भाव को देखेंगे। कारक भाव को देखने के कारण रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। रिसर्च के थ्रू कुछ एक ऐसा रिसर्च करेंगे जिससे इनकम भी बढ़ेंगे। इनकम में खुद बैठे हैं, इनकम के खुद मालिक भी हैं और दशम भाव के भी मालिक हैं। तो निश्चित रूप से कर्म प्रधान ग्रह एग्जैक्टली कहा जाए तो कर्म के मालिक हैं। भाग्य तो साथ देगा, कर्म के मालिक है, तो ये भी शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा 2024 में आपके लिए ओवरऑल शिक्षा को लेकर लॉन्गेविटी बनेगी। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और इंट्यूशनल पावर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड इस पूरे 2024 में मेष लग्न वाले जातकों का होने वाला है। स्थान परिवर्तन के योग जो हैं शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे, और विशेष रूप से मई से लेकर जुलाई तक का जो टाइम रहेगा उसमें शनिदेव आपको स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप 1 मई के बाद ही कीजिएगा। 1 मई से पहले जॉब करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद जॉब को चेंज करना आपके लिए लाभप्रद भी रहने वाला है। राहु केतु की बात किया जाए तो देखिए, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी जगह पे नहीं है। द्वादश भाव का जो राहु होता है वो या तो विदेश यात्रा कराता है, और द्वादशेश जो 30 अप्रैल तक बात किया जाए तो जो द्वादश के जो मालिक हैं बृहस्पति, उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। और साथ में जब 30 तारीख ख़त्म हो जाएगा अप्रैल का, उसके बाद उन पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन केतु की दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा करना, इवन जो राहु द्वादश भाव का बैठा है, आपको पैतृक संपत्ति में अच्छे परिणाम देंगे और आपको विदेश में जाकर सेटल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, द्वादश भाव का जो राहु है अगर बुरे प्रभाव में आ गया, क्योंकि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है या पीड़ित है किसी तरीके से बृहस्पति, तो उस कंडीशन में आपका जो राहु है वो, अगर आपने गलत एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया तो सीधा जेल की यात्रा भी करा देगा। और अगर सही पोजीशन पे आपकी कुंडली में भी है तो ऐसे कंडीशन में एक लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा भी राहु देवता यहाँ कराएंगे। केतु हर तरीके से कहा जाए आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। जिनको जॉब चेंज करना है
क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ है। अगर जॉब इत्यादि चेंज करना है तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने जॉब चेंज कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फरवरी तक के जॉब चेंज करने के योग बनते हैं, आप जॉब चेंज कर लीजिए अगर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो केतु का जो प्रभाव है आपको बड़ी पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। और पॉजिटिव किस चीज़ के लिए देने वाला है? आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आपके लिए पूरी लाइफ अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य खराब है तो कितना भी धन हो, कितना भी सहयोग लोगों का मिले, आपका स्वास्थ्य ही अगर साथ नहीं दे रहा हो तो हर चीज़ खराब हो जाती है। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस साल 2024 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अगर मैं समरी लिखना चाहता हूँ, अगर ऐसे व्यूअर जो इस पूरे वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं, केवल इसका पॉइंट 1 मिनट में अगर सारांश के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि मेष लग्न वाले जातकों के लिए 2024 जो आ रहा है वो आपका लग्नेश बहुत प्रबल पोजीशन पे रहेगा। इसलिए आपकी महत्वपूर्ण जितने भी काम हैं वो बनेंगे, रुकावटें आएंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा तक के होने की संभावना बनती है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद उदर संबंधित, लीवर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी ये उत्पन्न करेंगे। विवाह के लिए 30 अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है, उसके बाद विवाह के योग बनते हैं। और विवाह आपको, अगर जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा परिणाम देंगे। तो ओवरऑल 2024 मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं दिखाई दे रहा है मेष लग्न वाले जातकों के लिए। जब सारे प्लैनेट आपके साथ हैं तो किसी बात का आपको घबराना नहीं चाहिए। और उपाय के लिए एक ही लाइन में कहूँगा, केसर का तिलक लगाइए और साथ में आपको बजरंगबली से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और इस समय तो मैं कहूँगा कि विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य भी यहाँ पर बनेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का रिसर्च संबंधित कोई काम मिला हुआ है तो रिसर्च में भी आपको लाभप्रद परिणाम मिलेंगे और एजुकेशन में भी लॉन्गिविटी बनी रहेगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनली उसको रिप्लाई कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।